नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका ज्ञान मंदिर में। आज मैं आपको कक्षा 5वीं का कविता 9 एक माँ की बेबसी समझाने जा रही हूँ। माँ की बेबसी समझाने से पहले मैं आपको इस पाठ के बारे में कुछ बता रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। इस कविता को पढ़ते समय आँखों के सामने कई चित्र बनते हैं। बचपन का चित्र, बचपन के खास समय, खेल और साथियों का चित्र। उन साथियों में एक खास साथी रतन का और एक माँ का चित्र। इसे पढ़ो और महसूस करो। कविता धीरे धीरे पढ़ने की चीज़ है, उसे मन में उतरने में काफ़ी समय लगता है। कभी कभी तो बरसों बाद हम बचपन की पढ़ी कविता पढ़ते हैं तो लगता है पहली बार पढ़ा है इसे। कविता पढ़ने के बाद मन के किसी कोने में घर बना लेती है, किसी मौके पर वह उभर आती है। कविता, कहानी सबके साथ यह होता है, इसीलिए हम इससे चिंतित होने की ज़रूरत नहीं कि कविता एक बार में पूरी तरह समझ में आ रही है या नहीं। उससे सिर्फ एक चित्र ही उभरता है तो भी कविता कामयाब है। अर्थात कविता पढ़ने के बाद हमारे मन में जो चित्र उभरता है वह बहुत ज़रूरी है। अगर हमें कविता पूरी समझ आई या नहीं आई, यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि उसके भाव हम समझ पाए या नहीं समझ पाए। उस कविता को पढ़ते समय हमारे सामने कोई चित्र प्रस्तुत हुआ या नहीं प्रस्तुत हुआ। यह कविता कुंवर नारायण द्वारा रचित है और इस कविता में कवि ने एक ऐसे बालक का वर्णन किया है जो बोल नहीं सकता, जो गूंगा है और उसकी माँ यह जानती है कि उसका बेटा बोल नहीं सकता और वह लेकिन कुछ कर नहीं पा रही है, इसलिए वह बेबस है। इसी कारण इस कविता का नाम है एक माँ की बेबसी, क्योंकि यहाँ माँ बेबस है। रतन की लाचारी को देखकर वह गूंगा है, वह कुछ बोल नहीं पा रहा, अपनी बातें किसी को समझा नहीं पा रहा और उसकी माँ उसके लिए कुछ कर नहीं पा रही, इसलिए वह लाचार हो गई है। आइए अब कविता पढ़ते हैं। न जाने किस अदृश्य पड़ोस से निकल कर आता था वह। यहाँ कविता कहते हैं, कविता सुनाते हुए कवि कहते हैं कि न जाने किस पड़ोस से वह बालक निकल कर आता था। अदृश्य पड़ोस इसलिए कहा गया क्योंकि अब तक किसी ने उस बच्चे को आते हुए देखा ही नहीं था कि वह किस घर से आता था, इसलिए यहाँ अदृश्य पड़ोस कहा गया है। खेलने हमारे साथ रतन, जो बोल नहीं सकता था, एक बालक हमारे साथ खेलने आता था एक अदृश्य पड़ोस से, क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि वह किस घर से आता है। खेलता था हमारे साथ एक टूटे खिलौने की तरह। हाँ, वो कभी कभी खेलता तो था हमारे साथ, पर एक टूटे खिलौने की तरह। जिस प्रकार एक टूटा खिलौना एक सीमा पर जाकर खड़ा हो जाता है क्योंकि वह आगे कुछ नहीं कर पाता, ठीक उसी प्रकार रतन हमारे साथ खेलने की कोशिश करता था, परंतु वह अपने भाव, अपनी बातें हमें समझा नहीं पाता था। इसीलिए रतन को यहाँ टूटे खिलौने की तरह कहा गया है। देखने में हम बच्चों की ही तरह था वह एक बच्चा। देखने में वो बिल्कुल हम जैसा ही लगता था, हमारी तरह ही दिखता था, लेकिन हम बच्चों के लिए अजूबा था। लेकिन हम बच्चों के लिए वह अजूबा था, अजीब था, कुछ अलग था, क्योंकि हमसे भिन्न था, क्योंकि वो हमसे कुछ अलग था। थोड़ा घबराते भी थे हम उससे, क्योंकि समझ नहीं पाते थे उसकी घबराहटों को। यहाँ कवि कह रहे हैं कि हम खेलते तो थे रतन के साथ, लेकिन हम घबराते थे उसको देखकर, क्योंकि हम उसकी बातों को, हम उसके भावों को समझ नहीं पाते थे। हम उसको खेलते थे लेकिन हमें डर लगता था उसके साथ। ना इशारों में कही उसकी बातों को, वह इशारों में क्या कहता है वह हमें समझ नहीं आता था। ना उसकी भयभीत आँखों में, और हाँ, उसकी आँखें भय से भरी हुई थी, डर से भरी हुई थी। क्यों डर से भरी हुई थी? क्योंकि रतन के मन में यह डर था कि क्या यह बाकी बच्चे मेरी बात समझ पाएंगे? क्या मैं अपनी बात इन्हें समझा पा रहा हूँ? कहीं ये मेरा मजाक तो नहीं उड़ाएंगे? इसलिए उसकी भयभीत आँखें थीं, हर समय दिखती उसके अंदर की छटपटाहटों को, और उसकी आँखों को देख के यह देखा जा सकता था कि उसके मन के अंदर छटपटाहट चल रही है, एक बेचैनी चल रही है, क्योंकि वह अपनी बात समझाना चाहता है और हम समझ नहीं पा रहे हैं। जितनी देर वह रहता, पास बैठी उसकी माँ निहारती रहती उसका खेलना। जितनी देर भी वह हमारे साथ खेलता था,
उसकी माँ उसके पास ही बैठी सिर्फ उसे देखती रहती थी। अब जैसे जैसे कुछ बेहतर समझने लगा हूँ, उस समय मुझे यह समझ नहीं आता था कि उसकी माँ इस तरह क्यों देखती थी। परंतु अब जब मैं बड़ा हो गया हूँ, मुझे ज़्यादा समझ आने लगा है, तो हाँ, मुझे समझ आ रहा है कि उसकी माँ उसे क्यों एकटक निहारती थी। उसकी भाषा जो बोल नहीं पाते हैं, आज मैं समझ रहा हूँ कि वो जो बोल नहीं पाता था रतन, वो क्या बोलना चाहता था, वो क्या कहना चाहता था। याद आती है रतन से अधिक उसकी माँ की आंखों में झलकती उसकी बेबसी। और हाँ, मुझे रतन से अधिक उसकी माँ की आंखों की बेबसी याद आती है, क्योंकि रतन तो बालक था, वह तो खेलता था, चटपटाहट थी उसके मन में, लेकिन फिर भी वह खेलता था। परंतु उसकी माँ जो समझदार थी, बड़ी थी और चाहकर भी अपने बच्चे को ठीक नहीं कर पा रही थी, तो वह लाचारी, वह बेबसी उसकी माँ की आंखों में दिखाई पड़ती है। तो हाँ, मुझे आज भी याद है उस माँ की आंखों की झलकती उसकी बेबसी। बेबसी का अर्थ यहाँ लाचारी होता है। और एक माँ जब बहुत लाचार हो जाती है, जब वह अपने बच्चे का इलाज नहीं करा पाती, जब वह बच्चे को ठीक नहीं कर पाती, क्योंकि माँ से अधिक बच्चे को कोई प्रेम कर नहीं सकता, माँ से अधिक कोई उसे समझ नहीं सकता। और जब माँ बाप अपने बच्चे के दुख दर्द को दूर नहीं कर पाते, तो वह बेचैन हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। वही बेचैनी, वही परेशानी यहाँ कुंवर नारायण बता रहे हैं। इस कविता के माध्यम से कुंवर नारायण ने बाल मनोविज्ञान दिखाया है कि एक बालक किस तरह ना बोल सकने के कारण परेशान है और किस तरह एक माँ अपने बच्चे के ठीक ना होने के कारण बेबस है, लाचार है। उम्मीद करती हूँ आपको यह कविता समझ आई होगी। धन्यवाद।